तो बच्चों जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों डेवलप किए गए हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसान है। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, ठीक है, सब ग्रीक है। फिर है कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट है, ठीक। फिर क्या है, कोटेंजेंट हो गया। फिर उसके बाद है सेकेंड, फिर क्या है, कोसेकेंट है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए गए। इसी को फिर हम एब्रीविएटेड फॉर्म में कहेंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हर जगह साइन लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस, इसको लिखेंगे बच्चों टेन, इसको लिखेंगे कॉट, इसको लिखेंगे सेक, और इसको क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, ठीक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब रेशियो का काम क्या होता है कि रेशियो का काम होता है कि वो डिवीजन में काम करते हैं, और हमको ऐसा लेना है कि साइड एक तरफ हो और एंगल एक तरफ हो, तभी तो रिलेशन स्टेब्लिश होगा। जैसे अगर हम ये कहें कि एनर्जी मास रिलेशन क्या है फिजिक्स का, तो आप कहोगे E = mc²। तो इसमें एनर्जी एक तरफ है और मास एक तरफ है, तभी तो हो रहा है रिलेशनशिप स्टेब्लिश। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है साइड और एंगल में, तो एक तरफ या तो एंगल रहे या तो क्या रहे, आपका साइड रहे, और दोनों इक्वल होंगे, मतलब सेम क्वांटिटी होंगी, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए गए हैं। ये क्या है, आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ये 6 है, इनका नाम मैंने लिख दिया, ठीक। अब एंगल के बारे में सीख लेते हैं बच्चों। तो एंगल क्या होता है, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी लेते हैं। तो एंगल क्या होता है कि ये एक रे है, ठीक है, और एक रे ये है। तो इस वाली रे से ये वाली जो रे है कितनी इंक्लाइन है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो एक रे से, यानी इसको कहते हैं बेस से, कोई रे कितनी इंक्लाइन है, कितनी झुकी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एंगल हमेशा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ये नियम बनाया गया। अगर कोई क्लॉकवाइज ले लेगा तो गलती कर देगा, हाँ गलती कर देगा, क्योंकि वो क्या है, रूल बनाया गया है कि एंगल आपको क्या लेने हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको लेना है। अगर किसी ने ले लिया है क्लॉकवाइज तो करेंगे क्या, साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस लिख देंगे, ठीक। तो एंगल के बारे में जानकारी हो गई। अब नोटेशन आ जाते हैं, क्योंकि बहुत तरह के बच्चों एंगल दिखाए जाते हैं। तो एंगल के नोटेशन अगर हम सीख ले, तो पहला ये है बच्चों थीटा, जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है अल्फा, जो लोग जानते हैं उनके लिए ये भी अच्छा है। लेकिन कुछ न कुछ नया आप सीखेंगे, मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। ये है बीटा, फिर इसी को वाई बना के खींच दिया, ये है गामा, ठीक है। अब आप लोग जो मैं एंगल लिखूंगा शायद उसके परिचित नहीं होंगे, और ये है आपका फाई, ये भी एंगल है। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं साई, क्या बोलते हैं बच्चों, साई। तो ये सारे जो हैं ये सारे एंगल दिखाते हैं। अगर कहीं ये लिख दिया गया तो हम सोचेंगे कि ये क्या है, एंगल है। ये लिख दिया तो सोचेंगे एंगल है। फिर आगे इसी तरह से जितनी भी चीजें लिखी रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, एंगल हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया फाई PHI, और ये है साई SHI। ये दोनों चीजें भी कभी कभी पेपर में आपको दे दी जाती हैं, ठीक है। तो ये एंगल के बारे में हमने सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से एंगल और साइड को क्या करती है, रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हैं। तो हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने एंगल ले लिया कितना, थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री हमने ले लिया। अब अगर हम साइन डिफाइन करेंगे, साइन थीटा, तो बच्चों ये लर्न करना है आपको, ठीक है, लर्न करना है। ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, AB, हाइपोटेनस कितना है, AC, पहला लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बच्चों कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया बच्चों, BC, हाइपोटेनस कितना हो गया, AC। फिर क्या लिखना है हमको, tan थीटा लिखना है, ठीक है। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर बच्चों कितना है, AB, बेस कितना है, BC। फिर अब आपको 3 अगर आपने याद कर लिए तो बाकी चीजें आप डिराइव कर सकते हो। कॉट अगर लिखना होगा तो बच्चों कॉट लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी tan का रेसिप्रोकल। तो ये BC अपॉन क्या हो गया, AB। फिर अगर आपको सेक लिखना है बच्चों, तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है बच्चों, AC, और बेस कितना है बच्चों, BC, ठीक। फिर कोसेक अगर लिखना है, 6 वाला बच्चों लिखना है, कोसेक थीटा लिखना है, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, AC, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, AB। यानी कि हम ये देखते हैं कि 3 ही फंडामेंटल है। कौन कौन से फंडामेंटल है बच्चों, साइन, कॉस और tan। अगर हम इनको तीनों को बारे में पता है तो बाकी चीजें हम 6 बना लेंगे। कैसे, अगर हमको कोसेक पता करना होगा तो कोसेक इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा, ये पढ़े हो। अगर हमको सेक थीटा पता करना होगा तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
cos थीटा। और अगर हमको cot थीटा पता करना होगा तो हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। आगे आप लोग और फार्मूले जानते होंगे, tan थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। और अगर cot थीटा लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो cos थीटा अपान में sin थीटा। तो अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, फिर उसके बाद किस चीज को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बेसिक ओवरव्यू था आपके जो 10th क्लास का था, जो 11th में यूज होगा। जैसे जैसे चीजें 11th में 10th की यूज होने लगेंगी वैसे वैसे मैं चीजों को आपके सामने लेता आऊँगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग करने के लिए जो 11th का चैप्टर है उसके स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ तक चीजें सफिशियंट है। बस एक चीज और जोड़ देना है आपके लिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना होके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। और फंक्शन आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े हो। तो जो चीजें अभी तक 10th तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते थे, वो अब बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया और क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारा का सारा काम वही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th के पहले टॉपिक जो है एंगल मेजरमेंट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।